हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कारक एवं उसके चिन्ह, आज पढ़ेंगे उसी के उदाहरण। ठीक है, कल पढ़ा था कारक और चिन्ह, उदाहरण नहीं दिए थे मैंने। तो कारकों की संख्या मैंने बताई थी कल आपको कितनी, 8। ठीक है, अब यदि यहाँ पे उदाहरण देंगे, सबसे पहले कर्ता का, कौन सा, कर्ता, कर्ता कारक, इसके ही कुछ बनाएंगे अनुवाद, कर्ता कारक। ठीक है, इसके अनुवाद में देखेंगे आप क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देखना है आपको। ठीक है, तो देखिए, एक नंबर में आएगा। जैसे आपका आया मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ठीक है, इसमें देखिएगा आप कि मोहन शब्द में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे आपको बताना है मोहन में कर्ता कारक है। मोहन में क्या है, कर्ता कारक है। अब एक बात आती है, यदि यही क्वेश्चन बन जाता है कि मोहन जो है कर्ता कारक है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो आपको यहाँ पे चिन्ह भी लिखते जाना है। ठीक है, कर्ता कारक चिन्ह ले। ठीक, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कर्ता। अब बात आती है कि कर्ता जो है कैसा होता है, तो कर्ता आपका कैसा होता है, जब भी क्रिया करता है तो वो स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। तो कर्ता कैसा होता है आपका, स्वतंत्र होता है, करने वाला स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, मोहन हो गया। ठीक, पढ़ता है जो है ना, ये आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन यदि इसी प्रकार बन जाए कि राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, तो इसमें भी क्या होगा आपका, उन्होंने पूछा राम शब्द में कौन सा कारक है, तो वही है कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। तो ध्यान रखना है आपको, जो स्वतंत्र है, अब यहाँ पे क्रिया है ही नहीं। ठीक है, तो कर्ता ही कारक है केवल। तो ध्यान रखना है आपको कि कर्ता स्वतंत्र होता है। परिभाषा क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो राम यहाँ पर वाक्य में आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा जो कारक है आपका, पहला हो गया ये कर्ता। अब दूसरा जो आप देखेंगे, दूसरा क्या है, कर्म कारक। तो दूसरा वाला अपना लेंगे, दूसरा है कर्म। कौन सा है, कर्म कारक। कौन सा है, कर्म कारक। ठीक, अब कर्म कारक किसे कहते हैं, तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमें कर्म निकालना है यदि वाक्य में, तो हम कर्ता से प्रश्न करके कर्म निकाल लेते, या ऐसा कहें कि क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़े तो कर्म पे पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि वाक्य आता है आपका, तो किस प्रकार से आए, जैसे उसी वाक्य को ले ले यहाँ पे कि राम वाक्य लिखा था जाता है। ठीक है, जाता है, ये वाक्य आपका कर्ता में आ गया। इसको कर्म में बदलना है तो राम कहाँ जाता है, इस प्रकार यदि हम कहें राम से कर्ता से प्रश्न करें तो कर्म निकल आएगा। तो उसने कहा वन जाता है। कहाँ जाता है, वन जाता है। साधारण सा वाक्य है। देखिए, अब यहाँ पे यदि आपको बन जाता है, यहाँ पे पूछा जाए वन जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे कर्म है। क्या है ये, कर्म कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, अब ये बात आती है कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या हो गया, को। अच्छा, ये चिन्ह ने और को कभी कभी छिपा हुआ होता है। ठीक है,
यहीं पे देखिए अगला वाक्य लेंगे, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या था, यहां हम को भी लगा सकते हैं, को छिपा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बालक पुस्तक को पढ़ता है, यहां भी पूछा जा सकता है पुस्तक में, पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। क्या है ये, कर्म कारक है ये, तो क्रिया का तो प्रभाव पड़ ही रहा है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई, पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है। और यहां पे देखिए यदि हम इसी वाक्य को कर्म उसमें कर्ता में पूछ लें तो कर्ता इसका बालक का कौन सा होगा, बालक कर्ता हो गया। यहाँ पे यहाँ इस वाक्य में पूछा जाए तो राम कर्ता हो गया। ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे कर्म के बाद आता है करण। क्या आता है आपका, करण कारक। तीसरा आता है आपका करण कारक। करण कारक में आप देखेंगे कि जो कर्म कारक होता है वो स्वतंत्र होता है और जो कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, कर्म जो होता है क्रिया पर डिपेंड होता है। लेकिन यदि यहीं पे करण होता है तो कर्ता जब भी कोई काम करता है तो ये क्या करता है, करण की सहायता लेता है, करण कारक की सहायता लेता है। तो मतलब कर्ता जिसकी सहायता लेता है उसे क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। तो देखिएगा जैसे राम, कोई भी नाम ले लें, रमेश, रमेश हाथ से लिखता है, लिखता है। ठीक है। अब यहां पे देखना है आपको कि रमेश जो है कहां किसकी सहायता ले रहा है। सबसे पहले वाक्य को पढ़ना हो आपको देखना, रमेश किसकी सहायता ले रहा है, तो यहां पे स्पष्ट हो रहा है ये रमेश क्या है, करता है। रमेश क्या है, करता है, लेकिन ले क्या किसकी सहायता रहा है, हाथ की, हाथ की सहायता से लिख रहा है ना। तो रमेश जो है कर्ता हो गया, लेकिन यहां बात हो रही है कि करण कारक किस शब्द में, इस वाक्य के किस शब्द में, तो आपके हाथ से चिन्ह भी स्पष्ट हो रहा। करण कारक का चिन्ह क्या है, करण कारक का चिन्ह होता है शे के द्वारा। अब देखिए यही वाक्य में रमेश हाथ के द्वारा लिखता है या हाथ से लिखता है, यही पे तो हाथ में क्या हो गया, हाथ शब्द में क्या हो गया, करण कारक, करण कारक हो गया। ठीक है। यहीं पे देखिए वाक्य आता है वह नेत्रों से, नेत्रों के द्वारा, इसको ले लेंगे ये अगले चिन्ह को, के द्वारा देखता है, नेत्रों के द्वारा देखता है। ठीक है। तो यहां देखिए आप यहां पे कि अब वाक्य बदल रहा है, बड़ा हो गया है आपका वाक्य। तो देखिए अब उसने कहा नेत्रों के द्वारा देखता है। अब यहीं पे नेत्रों के द्वारा चिन्ह वही आ रहा, चाहे से कह दे या के द्वारा कह दे, तो यहां पे आपका क्या आ गया, करण, करण कारक आपका आ गया। ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसी बात में यदि पूछा जाए कर्ता कौन है तो युवा कर्ता हो गया, क्रिया क्या है तो क्रिया देखना हो गया। ठीक है। इस प्रकार यदि इसी वाक्य में हम कर्म को निकालना चाहें तो कहा वह नेत्रों के द्वारा देखता है, वह किसको देखता है, तो फिर इसमें कर्म भी उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें हमें कर्म उपस्थित करना है तो क्या करेंगे हम, वह नेत्रों के द्वारा चित्र को देखता है। ठीक, ये बड़ा बन गया वाक्य। अब ध्यान देना, यहां पे देखे कर्ता भी है, यहां पे करण भी है और चित्र को जो है वो क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। तो वाक्य में ध्यान देना है कि वाक्य में आखिर पूछा क्या जा रहा है आपका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। करण के बाद आता है आपका संप्रदान कारक। कौन सा आता है, संप्रदान कारक। चौथा नंबर है आपका
संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। अच्छा, इसका चिन्ह क्या है भाई, यहीं से देख लेंगे। तो इसका जो है चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है इसका, के लिए। ये तो इसका हिंदी चिन्ह हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, इसकी परिभाषा क्या होगी। कर्ता जब कोई दान क्रिया करता है, कर्ता जब कोई दान क्रिया करता है तो जिसके लिए की जा रही है उसमें संप्रदान कारक होता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। ध्यान से देखना है वाक्य को, देता है। अब देखिए यहां पे वाक्य बना, जो है राजा है वो क्या कर रहा है, यहां पे ब्राह्मण के लिए, ठीक, धन, जो धन है वो क्या है, दान कर रहा है, धन जो है दान कर रहा है। लेकिन यहां बात आती है कि जो राजा है वो करता है, धन जो है कर्म है आपका, देना, देता है, क्रिया हो गई। लेकिन यहां पे संप्रदान किस में होगा, तो ब्राह्मण में जो है आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ब्राह्मण क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा। मतलब राजा जिसके लिए देता है, राजा किसके लिए दे रहा है भाई, राजा जो है ब्राह्मण के लिए दे रहा है। तो राजा करता है, ब्राह्मण संप्रदान है, और धन जो है क्या है आपका, धन क्या है, कर्म है आपका। ठीक है, तो दान क्रिया। अन्य देखिए अगला वाक्य देख लेंगे, राम श्याम के लिए, आपको के लिए चिन्ह याद रखना है, के लिए पुस्तक देता है। क्या देता है, पुस्तक देता है। यहीं पे देखेंगे, यहां पे आपने देखा राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है, ठीक है, ब्राह्मण के लिए काम कर रहा है। यहां पे राम जो है कर्ता हो गया, और किसके लिए, श्याम के लिए। क्या है, श्याम के लिए। देखिए यहां पे राम कर्ता हो गया आपका, श्याम के लिए। तो यहां संप्रदान क्या निकला है, किसके लिए, किसके लिए माने श्याम के लिए। ठीक, अब श्याम के लिए इस शब्द में कौन सा कारक है पूछा जाए तो आपको कहना है संप्रदान। क्या कहना है आपको, संप्रदान कारक। कारक माने कर्ता जो है दान क्रिया कर रहा है, दे रहा है, माने देना, दान क्रिया कर रहा है। यही यदि पुस्तक में, तो पुस्तक में क्या हो जाएगा, ये तो कर्म है, ठीक, और इसमें देता है तो क्या है, क्रिया है। और यहीं पे राम क्या है, कर्ता है। ठीक, तो जी कर्ता जो है जब क्या करता है, दान क्रिया करता है, ये दान क्रिया कर रहा है, ठीक, दान क्रिया कर रहा है, पुस्तक का दान कर रहा है, किसमें, किसके लिए, श्याम के लिए। तो श्याम क्या हो गया आपका, संप्रदान कारक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आता है आपका अपादान। क्या आता है, अपादान कारक। अपादान कारक नाम से देखिए पता चलता है, अपादान, अपादान का चिन्ह क्या होता है, से अलग, से को अलग कर देंगे, से अलग माने अलग करना। जी क्या करता है, कर्ता कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो अपने मुख्य स्थान से अलग कर देता है। ठीक है, जैसे देखेंगे
देखिए यहां पे लिखेंगे राम घर से वन को जाता है। राम घर से वन को जाता है। इस बात को ध्यान से देखना है। जो राम है वो कहां से अलग हो रहा है आपका? घर, ठीक, घर कहां से हो रहा है? ये घर से हो रहा है। राम कहां से अलग हो रहा है? घर से। तो ना कि वन में नहीं होगी, ये वन में जो वन है वो उसमें नहीं है। किस में होगी? किस में होगी आपकी? घर में होगी। किस में होगी आपकी? घर में होगी, ना कि किस में होगी आपकी? यहाँ पे जो वन है उसमें नहीं होगी। वन को जाता है में। अब आपका पूछा जाए कि इस वाक्य में राम घर से वन को जाता है, इस वाक्य में आपका जो अपादान कारक किस शब्द में है, कहां है, आपसे पूछा जाए तो देखो आपने लिखा क्या लिखा आपने? घर से में कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। क्या हुआ? अपादान कारक। ठीक है, माने जो से चिन्ह है ये क्या करता है? अलग कर रहा है। राम घर से अलग हो रहा है और वन को जा रहा है। तो यहाँ घर से, यहाँ जो घर से शब्द है यहाँ पे घर से में क्या हो जाएगा आपका? अपादान कारक। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पूछा उन्होंने ए में कौन सा सही है? घर में है, ठीक, या घर से में है, ठीक, या आपका वन में है अपादान, या आपका यहां उन्होंने पूछा राम में है। तो देखिए किस में आएगा, आपको ध्यान देना है। किस में आएगा आपका? यहां पे इसको बहुत ध्यान से देखना है। किस में आएगा? घर से, क्योंकि से चिन्ह आपका आ रहा है ना, से जहां जुड़ा होगा, ना कि घर, है ना, तब आपको इसमें ध्यान देना है। इसी प्रकार यदि उन्होंने इसी वाक्य को इस प्रकार पूछ लिया कि इस वाक्य में यहीं पे यदि उन्होंने पूछ लिया कि राम घर से वन को जाता है, तो यहाँ पे जो वन है, वन शब्द है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ वन की बात कर रहे हैं तो को चिन्ह आ रहा है, तो को किस में आता है आपका? किस में आता है? कर में आ जाता है आपका। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब चलेंगे अपन संबंध की तरफ। छठवां है संबंध कारक। संबंध का चिन्ह जो है, चिन्ह देख लेंगे सबसे पहले। संबंध का मैंने आपको बताया था, पहले होता है चिन्ह का, के, की। क्या क्या होता है? का, के, की। फिर होता है ना, ने और नी। ठीक है, फिर होता है रा, रे और री। तो इस प्रकार भी आप पढ़ सकते हैं। कारणा, कारणा मतलब आप का को ले लेंगे, ना को ले लेंगे और रा को ले लेंगे, याद रहेगा कारण। ठीक है, ना जो चिन्ह होता है वो बहुत कम आता है, लेकिन का प्रयोग और आ का प्रयोग बहुत होता है। अच्छा, संबंध कारक क्या करता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है। ठीक है, उसको संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई श्याम है, ठीक है, इस प्रकार से ये बताता है। और संबंध कारक का मतलब है किसी वस्तु का स्थान से संबंध जोड़ देता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे वाक्य देंगे, जैसे हम राम के पिता दशरथ हैं। वाक्य आपका पूरा हो गया। राम के पिता दशरथ हैं। अब देखिए यहीं पे यदि ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी और डी, ये ऑप्शन दिया आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं कि संबंध कारक बताना है आपको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन उन्होंने दिया कि
बताइए पिता में है संबंध कारक या दशरथ में है संबंध कारक या राम के शब्द जो है उसमें है या कोई नहीं, वाक्य को समझना। प्रश्न कर रहा है कि संबंध कारक इस वाक्य में, मतलब राम के पिता दशरथ हैं, इस वाक्य में आपको संबंध कारक बताना है। संबंध कारक किसमें, पिता में है, दशरथ में है, राम के इस वाले शब्द में है कि कोई नहीं में। तो आपको क्या करना है, राम की माने पहले जिसका साथ बताया, राम का बताया जा रहा है आपको कि राम के पिता, मतलब दशरथ का पुत्र नहीं बताया, जिसके पहले बताया जाए राम के पिता, तो राम के पिता दशरथ हैं। तो यहाँ पे राम और साथ में के जो चिन्ह जुड़ा है यहीं से लिया है कि ये वाला का के की चिन्ह रहेगा। तो राम के पिता, तो राम के शब्द जो है उसमें क्या हो गया आपका संबंध कारक। क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निकल आया राम की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है आपका अधिकरण। सातवां क्या आता है आपका अधिकरण। आधारो अधिकरण माने आधार को ही अधिकरण कहते हैं। आधार को ही क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। अब इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह है इसका में या पर, में पर आदि। ठीक है, वाक्य यहां देख लेंगे। जैसे कहें, यहां देखेंगे वाक्य में कि रमेश बाजार में है। रमेश कहाँ है, बाजार में है। तो बताइए जो बाजार शब्द है उसके बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, में आ रहा है। ठीक है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, में आ रहा है। तो बाजार में कहाँ है, रमेश का आधार कहाँ है, आधार क्या कहना है, आधार को ही क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। तो रमेश का आधार क्या है, बाजार है। तो आधार में क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है, अधिकरण कारक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बन जाता है अधिकरण कारक में। यदि अगला वाक्य बोलते हैं राम वन में है, वन में है। ठीक, वन में है, तो यहां पे निश्चित सी बात है क्या निकल आएगा आपका, अधिकरण किस में निकल रहा है। तो वाक्य में देख लीजिए वन में है, में आ रहा ना चिन्ह, तो यहाँ पे क्या है, अधिकरण और कारक हो गया आपका। ठीक, अब देखिए में वाले हो गए, अब पर वाला चिन्ह देखिएंगे आप। ठीक है, तो देखिए जैसे कहें पेड़ पर फल है, पेड़ पर फल है, कहाँ है, पेड़ पर। आधार क्या हो गया फल का, तो यहां क्या हो जाएगा आपका अधिकरण। ठीक, अधिकरण कारक। क्लियर। इसके बाद बचता है आपका संबोधन। क्या बचता है, आठवां और लास्ट, संबोधन, संबोधन कारक। ठीक, आपको देखना है संबोधन में मैंने बताया था किसी को पुकारा जाए, इसको विस्मय सूचक चिन्ह के आधार पर भी बताया है। तो संबोधन में क्या करते हैं, किसी को पुकारा जाए या किस प्रकार से इसको पहचाने। तो संबोधन का सबसे यहाँ है चिन्ह, जैसे कहते हैं ना हे राम, ये चिन्ह होगा हे राम। ठीक, इस प्रकार यदि कहीं लिखा है अरे, क्या लिखा है, अरे, ये जो चिन्ह है ये वो संबोधन का है। ठीक है, फिर कहते हैं ना ओह, इस प्रकार से। ठीक, आदि इसका चिन्ह होता है। जहां पर इस प्रकार के चिन्ह आपको मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि सबसे पहले हिंदी में कितने आते हैं कारक।
तो कारकों की संख्या कितनी होती है समझ लेंगे। देखिए कारक, हिंदी में कारक कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, तो हिंदी में कारकों की संख्या, कारकों की संख्या, तो हिंदी में कारकों की संख्या मैंने आपको ऊपर बता दी 8 है। कौन कौन है तो आपको देखना है। कर्ता, ठीक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, ठीक है, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां और लास्टवां संबोधन। ठीक है, ये आपके हो गए। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, हिंदी में कारकों की संख्या, तो आपने कहा 8। उन्होंने कहा कौन कौन, आपने कहा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ठीक है, लेकिन यही उन्होंने कहा आपसे कि कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता का चिन्ह क्या है, तो आपने कहा ने। कर्म का क्या है? को। और करण का क्या है, तो आपने कहा शे के द्वारा, शे के द्वारा। उन्होंने कहा संबंध कारक हो गया आपका, करण हो गया आपका। संप्रदान का क्या है, तो संप्रदान का के लिए है, के लिए है। अपादान का क्या है? से अलग है, अलग है। ठीक है, और उसका क्या है? संबंध का क्या है, तो बहुत, कारण। ठीक, यहाँ का के किया गया आपका, यहाँ पे रा रे री आ गया आपका, और यहाँ पे ना ने नी आ गया आपका। क्लियर हुआ? अब देखिए अधिकरण का क्या है, तो अधिकरण का मैं या पर है, और संबोधन का हे। ठीक, इस प्रकार से हे राम, अरे। ठीक, इस प्रकार से आ जाता है आपका हे अरे। ठीक है, ओ बता चुके हैं आपको। इस प्रकार से आपको देखना है कारकों के क्वेश्चन, इससे संबंधित आते हैं आपके। ठीक है, आज के लिए चलिए धन्यवाद, इतना ही। कल अगले वीडियो में मिलते हैं। कल पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।